अमजद बेवकूफी मत करो। ये किताबों और कापियों का दौर नहीं है, बिजनेस का दौर है, मौके से फायदा उठाने का दौर है। तुम नहीं जानते हो कि हमारी माली हैसियत क्या है। तुम्हें अल्लाह ने नरगिस की सूरत में कानून का खजाना दिया है, उसके बाप के सोने की कान है। अब तुम्हें नरगिस और उसके बाप की हर बात माननी होगी। ये प्रोफेसी छोड़ो और सब कुछ अपने हाथ में रखो। सॉरी भाई साहब, ये बात मैं शादी से पहले आपसे और वाले साहब मरहूम से क्लियर कर चुका हूं कि मुझे नरगिस की दौलत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने मुझे एक ऐसे बंधन में बांध दिया जो अब मेरे लिए फांसी का फंदा बनता जा रहा है। नरगिस के मुंह में एक बीवी की नहीं, एक व्यापारी की जुबान है। उसको मुझसे ज्यादा अपनी जायदाद की फिक्र है। बेवकूफी मत करो अमजद, अपने साथ हमारा भी मुस्तकबिल खराब मत करो। नरगिस और उसके बाप को अपने काबू में रखो। भाई साहब, ये काम आप कीजिए और खूब ढेर सारा फायदा उठाइए। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन जायदाद के चक्करों से। बेवकूफ खुद भी डूबेगा और मुझे भी बर्बाद करेगा। सुरैया, बेटा मुबारक हो आपको। मुबारक सिर्फ मुझे नहीं, तुम्हें भी हो। जी हाँ सुरैया, मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरा बेटा तुम्हारी जैसी माँ की गोद में परवान चढ़े। जी हाँ, अब तो सभी गवाही देंगे कि 49 पैसे फी 30 सेकंड के इंतहाई सस्ते रेट पर कॉल सिर्फ यू फोन से होती है, वो भी तमाम नेटवर्क्स पर 24 घंटे रोजाना और बगैर डेली चार्जेस के। नोट संभालते संभालते मेरी तो पतली कमर में बल ही पड़ गया था। अच्छा, यतीम खाने में महाना जमा कराना। नखरे करते हैं निगोड़े, कहते हैं ये कमाई जायज नहीं है। उन्हें शायद हमारी मेहनत मजदूरी की कमाई भाती नहीं है, स्मगलरों की इमदाद कबूल कर लेते हैं। टाइगर टाइगर देख जरा, बनके दिखाऊंगा तेरी तरह। Tiger, Bubble, Papa, hello.
खैर, तुम फिर भी दे आना। एक बात तो जीनत बेगम, मैं तो कहती हूँ कि शौकत ने जो कहा था मान लो। मधु, इस उम्र में ख्वारी काटने का फायदा, ये जमाना तवायफ को घर बसाते देख नहीं सकता। अभी तो शौकत हमारी कदर करता है, बीवी बना लेगा ना तो 2 दिन में उगता जाएगा। लौट के यहीं आना पड़ेगा। अब जाके अच्छी सी चाय बना लो, मेरा तो सर दुख गया है। अभी ला। इस वक्त चिट्टे दिन कौन आ गया, मैं देखती हूँ। कौन है? अरे आ रहा हूँ। कौन है? अरे कौन है? सुरैया बेटी, तुम यहाँ क्यों आई हो? ये हाय अल्लाह, गजब हो गया, गजब हो गया। क्या हुआ? तो इतना घबराया क्यों है? वो आई है। कौन आई है? सुरैया, तुम यहाँ? और ये अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अमजद है और मैं खुद सुरैया को आपके पास यहाँ लेकर आया। आप ही ने तो कहा था कि कोई भी शख्स अगर तुम्हारा हाथ थामना चाहे तो उसे सब कुछ सच सच बता देना। और मैंने कोई झूठ नहीं बोला अमजद से, सब सच सच बता दिया इन्हें। जी, और मैं इसीलिए इसको यहाँ लेके आया हूँ ताकि आपकी इजाजत के साथ इसको अपने घर की इज्जत बना सकूं। मैं नहीं जानती तुम कौन हो, किस खानदान से ताल्लुक रखते हो, फिर भी तवाइफ को उसके कोठे से ब्याह कर ले जाने वाला सच्चा भी होता है और बहादुर भी। फिर भी तुम सोच लो, एक तवाइफ के साथ शराफत का सफर खारदार भी हो सकता है। आप ये अल्फाज बार बार इस्तेमाल ना करें, बहन बहन होती है और मैं सुरैया की निस्बत से आपको बहन मानता हूं। आप मुझे अपना भाई मान लीजिए। और ये किसी सरफरे आशिक के अल्फाज नहीं है, खानदानी आदमी, बात निभाना जानता हूं। किस खानदान से ताल्लुक है? जी, मैं नवाबजादा इलियास का बेटा और नवाबजादा शौकत का छोटा भाई। क्या कहा? नवाबजादा इलियास और शौकत? मेरा मतलब है कि उनका खानदान तो बहुत मशहूर है। तुम बैठो ना। मधु, जाओ जल्दी से कुछ खाने का इंतजाम करो। सुरैया, सुनो, सुरैया, सोच लो, वो शादीशुदा है, बाप है, और फिर उसका खानदान। सुरैया, तुम एक औरत के हक पर डाका नहीं डाल रही? नहीं आपा, मैं हमेशा खुद को अमजद की दूसरी बीवी ही समझूंगी। उनकी औलाद को हमेशा अपनी औलाद समझूंगी।
अमजद की पहली बेगम ही उनकी पहली बेगम कहलाएंगी। और फिर अमजद मुझे कबूल कर रहे हैं, एक ना एक दिन उनका खानदान भी मुझे कबूल कर ही लेगा। कि सबसे बड़ी गलती है रात के अंधेरे में तवाइफ के घुंघरू की आवाज पर नाचने वाले दिन के उजाले में अजनबी बन जाते। अगर दिन की रोशनी में अमजद भी बेगाना बन गया तो? नहीं आपा, अगर अमजद झूठे होते तो मुझसे छुपकर भी निकाह कर सकते थे, मेरे साथ यहां ना आते और मुझे ब्याह कर यहां से ले जाने की हिम्मत ना करते। ठीक कहती है मेरी लाडो रानी। अपनी भी उम्र गुजर गई इस बाजार और इन चुबारों में। आज तक सिर्फ 2 ही जीदार देखे हैं जो इस बाजार से तवाइफ को इज्जत बनाकर लेकर गए हैं। एक सुरैया और तुम्हारा बाप, और दूसरा ये लड़का। माजी ने इज्जत वालों के दरमियान जिंदगी गुजारना मुश्किल कर दिया था। अरे यही तो भूल होती है तवाइफ की, हर नतीजा अपने तजुर्बे से निकालती है। कुछ नसीब पर भी छोड़ दे, देखना हमारी सुरैया कभी भी लौट कर इस बाजार में नहीं आएगी। मान जा जीनत बेगम, इज्जत बार बार तवाइफ के दरवाजे पर दस्तक। खुश रह मेरी बहन, मेरी दुआ है तुझे ये इज्जत रास आ जाए। आपा, और घुंघरू बदना, बस दोनों में फर्क है इतना, एक सुबह एक शाम। पायल का है नाम शराफत और घुंघरू बदना। वो ही सुहागन कहलाती है, संग पिया जो जागे। सूरज निकले पहलू खाली, सूरज निकले पहलू खाली, वो औरत है पायल का है नाम शराफत और घुंघरू बदना। पुरानी चीजों की तो कोई अहमियत ही नहीं है। मगर सिर्फ यूफोन की वो पुरानी सिम जो आपने 1 अक्टूबर 2011 से इस्तेमाल नहीं की, उस